करें तो रासलीला और बाकी करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब हम किसी को झूठी बोल सकते हैं, हम किसी पे गलत इल्जाम लगा सकते हैं, हम किसी को इतना नीचा दिखा सकते हैं, झूठी औरत, फ्रॉड औरत, बेकार औरत, बहुत घटिया औरत, मतलब हम बोल सकते हैं। लेकिन हमको अगर कोई बोलता है तो हम यहाँ औरत वाला मतलब कि वोमेन्स कार्ड खेलने आ जाएंगे। अगर हमको कोई गलत बोलता है, हमको अगर कोई झूठी औरत बोलता है तो हम उसको कोर्ट तक ले जाने की धमकी देते हैं। अगर हमको कोई झूठी औरत बोलता है ना तो हम जो है ना उसको क्या करेंगे, उसके साथ उसकी माँ बहन करके जाएंगे। याद रखना तुम लोग, अगर हमको कोई तुम लोग जो हमको गलत कमेंट कर रहे हो ना, याद रखना हम सबसे पहले तुम लोग का माँ बहन एक करेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहना है समाज सेविका दीदी का। समाज सेविका दीदी और महल जी का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, आप लोग सबको पता है कि महल जी और समाज सेविका दीदी में अभी झूठ कौन झूठ कौन सच की लड़ाई चल रही है। क्योंकि जो इवेंट वाली चाची थी वो तुम आई और आग लगा के निकल ली पतली गली से, और वो चाची शायद अब जाके इंस्टाग्राम पे धमाल मचा रही हैं। लेकिन उनका वाईटी पे उनको कोई पैनल नहीं दिया, वाईटी पे उनको कोई नहीं पूछा, वाईटी पे उनको इतनी लात पड़ी कि बेचारी वाईटी छोड़ के भाग गई। लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी है ना वो महल जी और ये समाज सेविका दीदी में है। समाज सेविका दीदी को बहुत दुख है इस बात का कि लोग उनको झूठी क्यों बोल रहा है। क्यों बोल रहा है कि मतलब जो समाज सेविका थी एक्सपोज हो गई। क्यों बोल रहा है कि एक्सपोज का मतलब पता है तुम लोगों को? जो एक्सपोज क्या बोलते हैं इसको, किसको एक्सपोज बोलते हैं? इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, उन औरतों गंवार औरत, तुम चार दीवारी में रहने वाली हो। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखूँ और आप लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ूँ। तो चलिए मैं बात करती हूँ आज समाज सेविका दीदी और महल जी का। समाज सेविका दीदी को बहुत बौखलाहट है, इतनी ज्यादा बौखलाहट है ना कि बौखलाहट में क्या बोल के जा रही हैं उनको शायद खुद नहीं पता। पहले तो समाज सेविका दीदी ये एक दिन कहने आती हैं रोते हुए, उनका एक शॉर्ट्स आता है, फिर वीडियोज आता है कि भाई हम जो है ना राज परिवार से रिश्ता खत्म कर लिए, मुझे अब राज परिवार से रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि राज परिवार की वजह से मुझे बहुत गालियां पड़ रही है। राज परिवार की वजह से ही शायद मुझे इस गंदगी में घसीटा जा रहा है, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, जो कि हम राज परिवार के साथ केवल और केवल जगत भौजी को हेल्प करने गए थे। लेकिन जनता है, सब जानती है, जनता की इन आंखों से कुछ नहीं छुपता है। कौन कहाँ क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किसके इशारे पे कर रहा है, जनता को, पब्लिक को सब दिखता है। अब समाज सेविका दीदी जो हैं वो आ चुकी हैं महल जी से कंट्रोवर्सी करने पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि महल हमारी बातों को क्यों रखा, क्यों महल ने रिकॉर्डिंग लगाई, क्यों महल जो है वो सबूत लगाया। तो पहले समाज सेविका दीदी गलती तो आपकी है, आप अगर उसके बाप पे नहीं जाती तो शायद वो बंदा नहीं लगाता, शायद आप अगर परमिशन नहीं देती तो वो ऐसा इंसान है जो कि कभी भी आपके मतलब चैट और मैसेजेस या रिकॉर्डिंग नहीं लगाता। लेकिन आपने बोला था कि मैं तुमको परमिशन दे रही हूँ, तुम अगर एक बाप के औलाद हो तो लगाओ। रही बात कि आज आपको कोई झूठा बोल रहा है, कोई एक्सपोज कर मतलब बोल रहा है कि एक्सपोज हो गई समाज सेविका, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन आप कभी सोची कि आपने जगत दीदी के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें बोली। वो भी एक औरत थी और झूठी है, फ्रॉड है, जगतिया ऐसे है, जगतिया वैसे। भाई जगत जो भी की थी वो राज परिवार के साथ की है, और अगर जगत आपके साथ कुछ गलत की है तो आप जगत का काला चिट्ठा खोलिए ना। आप जो कह रही हैं कि हमारे पास बहुत ऐसे चीज हैं जो मैं अगर ला के रख दूं तो तुम लोग का मुंह बंद हो जाएगा, तुम लोग जिस जगत को आज देवी बना के पूज रहे हो ना उस जगत से नफरत करने लगोगे। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि उस जगत को कोई देवी नहीं मानता, वो जब देवी होंगी तब देवी होंगी। आज तो उनको हर लोग गाली देता है, क्योंकि उन्होंने अपना देवी वाला छवि जो था ना खुद खराब कर लिया। नहीं तो एक समय था लोग उनको देवी मानते थे। और रही बात कि अगर आपके पास सच में कुछ सबूत है, और आपको तो किसी से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो एक समाज सेविका है, आपका पहुंच तो बहुत अपर जगह पे होगा। फिर आप किस बात से डर रही हैं? आप भी एक्सपोज कीजिए। जब अगर सामने वाला आपको एक्सपोज कर रहा है, सामने वाला आपको गलत साबित करवा रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी ट्रोलिंग और इतना ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी ज्यादा आपको मतलब औरतें, गंदी गंदी औरतें गालियां दे रही हैं, जिसको एक औरत होने का भी मतलब मर्यादा नहीं पता है कि हम एक औरत हैं, और वो औरतें आपको ऐसे ऐसी गालियां दे रही हैं जो आपको आज आपका कलेजा छल्ली छल्ली कर रहा है, तो आप क्यों नहीं एक्सपोज कर रही हैं? आप क्यों नहीं महल के खिलाफ वो सारे सबूत ला रही हैं?
लोग आप कह रही हैं कि कंट्रोवर्सी करके तुम लोग का फायदा हो रहा है, कंट्रोवर्सी में तुम लोग को मजा आ रहा है। तो सबसे पहली बात दीदी जी कि कंट्रोवर्सी में हम लोग को तो मजा बाद में आया, पहले तो कंट्रोवर्सी के मजे आप ही ली। और अगर लगता है कि सबसे ज्यादा अगर इस कंट्रोवर्सी से किसी को फायदा हुआ तो आपको फायदा हुआ। जगत को लात पड़ गई राज परिवार से, जगत निकाली गई राज परिवार से, जगत और जगत भैया का मतलब जो चिट्ठा था वो सोशल मीडिया पे आया। और आज कहीं ना कहीं जगत आपके साथ गलत की, तभी देखिए आज आप राज परिवार की बेटी बन के घूम रही हैं। आज राज परिवार का के लिए आप एक स्तंभ है, पिलर है, जो कि मतलब आपके लिए एक पॉजिटिव साइन हुआ। अब बात करते हैं कि आपको औरतें गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, जो आपको बहुत दुख हो रहा है कि मुझे ऐसे ऐसी गालियां क्यों दे रही है, ये ऐसी ऐसी औरतें औरत के नाम पे कलंक है। तो सबसे पहले आप अपना पुराना वीडियो खोल के देख लीजिए, जिसमें आप एक औरत होके भी कितनी मतलब गंदी गंदी गाली गलौज की हैं। आप क्या बोली थी, महल मतलब छोड़ा हुआ इंसान, एक पैजामा से दूसरे, आप ही के पैनल पे आप क्या कहती है, हमारा पैनल बहुत साफ सुथरा है। आपका पैनल साफ सुथरा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पैनल पे ही ये सारी गाली गलौज हुई थी, आपके पैनल पे ही। और आपके मुंह से ही सुमित महल को धमकी दे गए थे कि आधे घंटे में तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। उस समय आपको नहीं समझ में आया था कि हम किसी को एक्सपोज कर रहे हैं। जब आप सुमित महल को एक्सपोज करने के लिए उस इवेंट वाली ताई को अपने पैनल पे ले आई थी कि सुमित महल एक्सपोज हो जाए, सुमित महल झूठा साबित हो जाए, सुमित महल गलत साबित हो जाए, सुमित महल को लोग गालियां दें, सुमित महल को ट्रोलिंग करें, नेगेटिव कमेंट्स दें, उस समय आपको समझ में नहीं आया था। आप भी बोली थी ना महल को एक्सपोज करना है, महल की सारी सच्चाई लाना है। तो भाई जब आप किसी की सच्चाई लाएंगे और अगर आपके दामन जो है ना खुद दागदार होंगे, तो सामने वाला भी आपका सच्चाई लेके आएगा। तो अब आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप कह रही हैं कि राज परिवार से हम रिश्ता तुम लोगों की वजह से तोड़ रहे हैं। कभी आप कहती हैं कि राज परिवार की राजमाता हमको फोन की है, राज परिवार की जो माता जी हैं हमको बेटी की तरह मानती हैं। तो भाई तो लोग उस पर तो बात करेंगे ना कि राजमाता ने बहुतों को बेटी माना, लेकिन उस बेटी से रिश्ता नहीं निभाया। उस बेटी के साथ उन्होंने क्या किया ये जग जाहिर है। तो अब आपकी बारी है। तो अगर कोई कमेंट कर रहा है तो आप ये कैसे कह रही हैं कि किसके पीआर हैं? जब आपको कोई पीआर बोलता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, फिर आज आप किसी को पीआर बोल रही हैं तो उसका। और रही बात कि समाज सेविका दीदी सुमित महल तो आज भी तैयार हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि अगर आप वीडियो खेलेंगी तो वो भी वीडियो लेके आएंगे। फिर आप क्यों अपने ही बात से पीछे हट रही हैं? या तो फिर मतलब आप जो है मतलब उनको परमिशन दीजिए। अगर आप सही हैं तो वो इंसान कोई भी वीडियो लगाए, कोई भी मतलब रिकॉर्डिंग लगाए, आपको क्यों परेशानी हो रही है? और अगर आप गलत हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां आप गलत होंगे लोग आपको गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। आप जो कह रही है कि राजमाता हमको अपनी बेटी माने इसलिए हमको पायल दिए, राजमाता हमें पैसे दिए, हमको अपनी घर की बेटी माने, तो आपको शायद याद होगा कि राजमाता के ही सुपुत्र एक बार आपकी इतनी भारी भरकम बेइज्जती किए थे जब आप रोते हुए आई थी, और आप ही बताई थी कि इसी इंसान की वजह से हम इस तक करने गए थे, अगर आपको याद होगा तो। क्योंकि क्या है ना कि आप लोग जो करते हैं ना, करने के लिए तो कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे लाके रख देते हैं और अपनी ही बात भूल जाते हैं। आपको फिर खुद याद नहीं रहता है कि आपने क्या बोला था, आपने क्या दिखाया था, आप क्या कहने आई थी, और अपनी ही बात से आप लोग फिर पीछे हट जाती हैं। तो सबसे पहली बात कि आप जो बोलते हैं ना, पहले उस पर अडिग रहना सीखिए। क्योंकि अगर आप अपनी बातों पर अडिग नहीं रहेंगे ना तो ऐसे ही लोगों को लोग झूठी बोलता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ जगत ही झूठ बोलती है, जगत झूठी है, जगत फ्रॉड है, जगत ऐसी है, जगत वैसी है? जगत भाई जगत मानते हैं बहुत गंदी है, लेकिन आप अपने आप को तो सही प्रूफ कर दीजिए। अगर महल आप पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आप अपनी सच्चाई तो रखिए। अगर महल के पास रिकॉर्डिंग और वीडियोस हैं, महल ने लगाया या लगाने की बात की, तो आपके पास भी है, तो आप क्यों नहीं लगा रही हैं? क्यों मतलब? तो आप बोल रहे हैं तुम लोग को कंट्रोवर्सी में मजा आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो कंट्रोवर्सी आप कर रही हैं। आप किसी को धमकी दे रही हैं, आप किसी को बोल रही हैं कि तुम्हारे बाप में अगर एक बाप के तुम औलाद हो, तो आप सारे रिएक्शन वाले को बोल रही हैं कि ये लोग मतलब मुझे ऐसे कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने वाले, मतलब कमेंट्स को लेके आप इतना ये कर रही हैं। तो भाई आपको सोचना चाहिए, ये वही पब्लिक है जो एक दिन आपको बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज वही पब्लिक है जो आपकी सच्चाई सामने आने पे बौखला चुकी है और आपको गाली दे रही है। और रही बात गाली देने की, औरत हो के औरत को गाली देने की, तो सबसे पहले बात की ये आपको सीखना चाहिए। क्योंकि आपने जैसे जैसे शब्दों का मतलब उपयोग किया है, शब्दों का जैसे मतलब भाषा आप यूज की है ना, तो आप भी एक औरत थी,
आपको भी ऐसे भाषा शोभा नहीं देता है। और रही बात समाज सेविका की, तो सच बात है, समाज सेविका के मुंह से मतलब ऐसी चीजें शोभा नहीं देती हैं। और अगर रियल में समाज सेविका इस तरह की ही होते हैं तो भाई साहब फिर वो क्या समाज को सुधारेंगे जिनके अंदर खुद मतलब ये नहीं है। और रही बात कि भाई मेरे हम जैसे भी हैं, हमारे पति हम के साथ रहते हैं, मेरे पति हमको बहुत प्यार करते हैं, तो भाई वो आपका पर्सनल है, वो आपका पर्सनल है कि आपके पति प्यार करते हैं नहीं करते हैं, उसमें लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बात जो लड़ाई जो चल रही है, यहाँ जो मुद्दा है कि भाई सुमित महल को आप जो गलत साबित करने में लगी थी, जगत दीदी को गलत साबित करने में लगी थी, और सुमित महल ने जब आपकी गलती में आपका साथ नहीं दिया तो आप सुमित महल को धमकाने चलिए। आप लोग, आपका मनसा था कि भाई सुमित महल हमारे साथ खड़ा होकर उस जगत को गाली दे, लेकिन सुमित महल ने आपके मन के अकॉर्डिंग जब नहीं किया तो आप सुमित महल को बदनाम करने पे लगे। लेकिन भाई यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया, तो अब आ चुकी हैं आप लीगल पे। तो ये जो समाज सेविका दीदी है अब बहुत लोगों पे लीगल करेंगी। अब ये लीगल की धमकी देने आई हैं कि देखो मैंने बहुत सारे लोगों पे लीगल किया है। वैसे इन्होंने एक दिन सुमित महल पे भी लीगल किया था, लेकिन सुमित महल ने अपने वीडियो में आके ये क्लियर किया था एक शॉर्ट्स के जरिए कि हमारे पे कोई लीगल नहीं हुआ है, हमारे पे अभी तक कोई नोटिस नहीं है, और अगर आएगा तो हम देखेंगे, और बाकी किस पे लीगल हुई है या नहीं हुई है ये तो मतलब बाद में पता चलेगा। लेकिन कल के वीडियो में ये जो समाज सेविका दीदी हैं, इन्होंने मतलब इतने फ्रस्ट्रेशन में, इतने गुस्से में थी कि भाई साहब इनको लग रहा था कि इनकी जो लड़ाई है ना, इनके जो ऑडियंस, जो सब्सक्राइबर इनको नेगेटिव कमेंट्स करे, उनसे इनकी पर्सनल दुश्मनी है। और ये 8 लोगों पे शायद केस किया। वो 8 लोग कौन हैं, किसको किसको नोटिस जा रहा है, किसके किसके वीडियो के साथ क्या होगा, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि भाई साहब ये जो ब्लॉगर होते हैं ना, ये जो ब्लॉगर होते हैं, ये ब्लॉगर पहले तो खुद छिछालेदर करते हैं, पहले खुद को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अगर बात दूसरे को गिराने की हो तो ये एकजुटता दिखाते हैं, लेकिन जब बात इन पे आती है ना तो ये फिर फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन में ये मानहानि, लीगल जाने का दावा करने लगती हैं। अब देखना ये होगा कि समाज सेविका दीदी राज परिवार से रिश्ता तोड़ी हैं, तो अब राज परिवार के पार्टी में जाएंगी या नहीं जाएंगी। वैसे आप लोग को क्या लगता है कि ये जाएंगी या नहीं जाएंगी? मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल जाएंगी। ये केवल और केवल लोगों में अपना हाइप क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि जब होता है ना कि भाई अब इनको भी किसी तरह से लाइमलाइट में आना है और कंट्रोवर्सी करना है, और ये बोल रही हैं कि आज हम जगत के खिलाफ अगर कुछ रख दे तो भाई जगत आपको रोक के नहीं रखी है, और आप समाज सेविका हैं, आपको कोई नहीं रोका है, आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, आपके हाथ में इतनी ऑथोरिटी है। तो भाई साहब आप जगत से लड़िए, सुमित महल से लड़िए। इन नेगेटिव कमेंट्स करने वाले ये सब्सक्राइबर हैं, ये कोई क्रिएटर नहीं है। तो ऐसे लोग आपको कमेंट करेंगे जब तक कि आप खुद को सही साबित नहीं करेंगे। जब तक खुद को सही साबित कर रही थी और आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं आया था ना, तब तक आपको कोई कमेंट नहीं करता था। लेकिन हाँ, जब आपके सारे सबूत एक एक करके महल जी ने जब आपको एक्सपोज किया, मतलब आपका चेहरा, आपका खुलासा जब हुआ, तो लोग आपको गाली देने लगे, क्योंकि आप भी जगत को गाली देती थी बिना सबूत के आप जगत को गाली देती थी। और अगर आपके पास सबूत है तो सबूत लगाइए, उसके बाद गाली दीजिए। तो भाई आप जैसा करेंगे वो आपको लौट के आएगा, यहाँ पे दोनों मतलब यहाँ भी कर्मा मिलता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को एक्सपोज कर देंगे, हम किसी को गलत बोलेंगे और सामने वाला चुप्पी साध के बैठेगा। आप महल से जब आपकी जो कंट्रोवर्सी है अभी महल से है, और महल एक ऐसा इंसान बन चुका है जो हर किसी के बातों का जवाब देता है, भले ही सलीके से देता है लेकिन देता है। तो अगर आप आज भी चाहती हैं कि आपका जो कंट्रोवर्सी है वो थम जाए, ठीक है, तो भाई आप भी अपने शब्दों पे नियंत्रण रखिए और किसी को बार बार धमकाने मत आइए। वैसे बाकी आप लोग को क्या लगता है कि भाई जो हो रहा है सही हो रहा है? मतलब महल जी इनका सबूत दिखाए तो मतलब वो गलत हो गए, इनकी सच्चाई सामने लाए तो वो गलत हो गए, क्योंकि वो इनके हिसाब से नहीं चले। ये तो चाहती थी कि महल भी हमारी पार्टी में मिलकर जगत को बदनाम करे, और महल जी ने जब ऐसा नहीं किया तो अब इनको कलेजा फट रहा है कि भाई वो तो सामने वाली से मिला हुआ था, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था। हाय रे सोशल मीडिया का प्यार। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।